अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। गुज़िश्ता मैच में इमाद वसीम ने कैरियर बेस्ट 80 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेलकर इस बहस को एक बार फिर उलझा दिया है कि पाकिस्तान टीम में बतौर ऑलराउंडर इमाद वसीम ज़्यादा बेस्ट चॉइस हैं या फिर मोहम्मद नवाज़। अगर हम मुख्तलिफ लोगों से राय लें, एक आम राय यही है कि इमाद वसीम ज़्यादा बेस्ट हैं, लेकिन साबिक चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम इस बारे में मुतफिक नहीं थे। उनका कहना था कि मोहम्मद नवाज़ जो हैं वो ज़्यादा बासलाहियत हैं। इसके हवाले से मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय हो सकती है, लेकिन जो रिकॉर्ड्स हैं, जो कि अदाद शुमार हैं, वो झूठ नहीं बोलते, वो साबित करते हैं कि कौन सा बेस्ट है। इसलिए हम अपनी राय देने के बजाय रिकॉर्ड्स देखते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में और पाकिस्तान के लिए खेलते हुए कौन से खिलाड़ी ने ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। इसके लिए हमने सिर्फ दो ही पैमाने रखे हैं, एक जो पाकिस्तान के लिए खेलते हुए और दूसरा पाकिस्तान सुपर लीग में, क्योंकि जो नेशनल T20 कप होता है इसमें मेरे ख्याल में इतनी ज़्यादा क्लास के बॉलर नहीं होते या क्लास के बैट्समैन नहीं होते। इसलिए पाकिस्तान सुपर लीग और पाकिस्तान के लिए T20 इंटरनेशनल मैचेस में इमाद वसीम की और मोहम्मद नवाज़ की ना सिर्फ मजमूई कारकर्दगी बल्कि पावर प्ले में, मिडल ओवर्स में और डेथ ओवर्स में बॉलिंग कारकर्दगी, जबकि मिडल ओवर्स में और डेथ ओवर्स में बैटिंग कारकर्दगी का मुवाजना कर रहे हैं, ताकि अंदाज़ा लगाया जा सके कि कौन सा खिलाड़ी ज़्यादा कारआमद साबित हो सकता है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं मिडल ओवर्स की, जो कि पाकिस्तान सुपर लीग में हैं। बॉलिंग की बात करते हैं पहले। अगर बॉलिंग के हिसाब से देखा जाए तो मोहम्मद नवाज़ ने कुल 32% गेंदें डॉट कराई हैं, 32 विकेटें हासिल की हैं, 29 की एवरेज है, 7.04 इकनॉमी रेट रहा। इमाद वसीम ने 28 विकेटें हासिल की हैं, इनके मुकाबले में 34% यानी कि 2% ज़्यादा गेंदें डॉट कराई। 6.83 उनका जो है इकनॉमी रेट रहा। अलबत्ता उनकी जो एवरेज है कदर महंगी रही, 31.25। यहाँ पर विकटें लेने के अतबार से ज़्यादा सूदमंद रहे हैं मोहम्मद नवाज़, जबकि इकनॉमिकल देखा जाए तो इमाद वसीम को कदर बरतरी हासिल है। इसके अलावा अगर पावर प्ले में देखें तो यहाँ पर वैसे अमूमन जो किरदार होता है इमाद वसीम का, वो पावर प्ले में शुरू के ओवर्स कराते हैं। अगर हम यहाँ पर कारकर्दगी का मुवाजना करें तो यहाँ पर हैरान कौन तौर पर मोहम्मद नवाज़ ने ज़्यादा विकेटें हासिल की हैं, हालांकि कम गेंदें फेंकी हैं, 478 गेंदें फेंकी हैं, 42% डॉट कराई हैं, 24 विकेटें हासिल की हैं, 19 की एवरेज है और 7.13 उनका इकनॉमी रेट रहा। इमाद वसीम ने 509 गेंदें कराई, 47% डॉट ज़रूर कराई, लेकिन सिर्फ 14 विकेटें हासिल कर सके, 44 की एवरेज यानी कि फी विकेट के लिए 44 रन दिए, जो कि दुगने से भी ज़्यादा रन हैं और जो इकनॉमी रेट है उसका ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं है। तो PSL की तारीख में पावर प्ले में मोहम्मद नवाज़ ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, अब तक जो कारकर्दगी बता रही है। इसके अलावा अगर डेथ ओवर्स की बात करें तो यहाँ पर मोहम्मद नवाज़ को बरतरी हासिल दिखाई देती है, 5 विकेट हासिल कर सके हैं, जबकि इमाद वसीम ने सिर्फ 10 गेंदें कराई हैं, कोई विकेट हासिल नहीं कर सके। 15.60 के इकनॉमी रेट से रन दिए हैं, जो कि मोहम्मद नवाज़ के मुकाबले में फ़ी ओवर 5 रन ज़्यादा एवरेज बनती है। ये तो था पाकिस्तान सुपर लीग का रिकॉर्ड, लेकिन अगर पाकिस्तान के लिए खेलते हुए T20 इंटरनेशनल मैचेस में इमाद वसीम की और मोहम्मद नवाज़ की कारकर्दगी का मुवाजना करें तो दोनों ने मिडल ओवर्स में आइन बराबर 31 विकेटें हासिल की हैं और 684 गेंदें कराई हैं मोहम्मद नवाज़ ने, और इमाद वसीम ने कदर कम गेंदें कराई हैं, 606। 37% डॉट कराई हैं गेंदें इमाद वसीम ने, 31% डॉट कराई हैं नवाज़ ने। और अगर एवरेज के अतबार से देखें तो यहाँ पर इमाद वसीम को बरतरी हासिल है, ना सिर्फ एवरेज में बल्कि इकनॉमी रेट के अतबार से, यानी कि मिडल ओवर्स में ज़्यादा कामयाब हैं। इसके अलावा अगर मोहम्मद नवाज़ और इमाद वसीम की पावर प्ले में कारकर्दगी देखें तो यहाँ पर एवरेज तो आइन बराबर है और इकनॉमी रेट में कदर बरतरी हासिल है इमाद वसीम को, अलबत्ता और विकटें भी ज़्यादा हासिल की हैं, यानी PSL में पावर प्ले में ज़्यादा कामयाब रहे हैं मोहम्मद नवाज़, लेकिन पाकिस्तान के लिए खेलते हुए इमाद वसीम ज़्यादा कामयाब हैं। इसके अलावा अगर डेथ ओवर्स की बात करें तो 3 विकेट हासिल की नवाज़ ने, जबकि इमाद वसीम कोई विकेट हासिल नहीं कर सके। अब आ जाती है असल चीज़ बैटिंग, क्योंकि वैसे तो इनका बुनियादी काम बॉलिंग ही है, लेकिन बैटिंग के अतबार से हमारे शायकीन क्रिकेट ज़्यादा देखते हैं कि ज़्यादा कारआमद कौन सा साबित हो रहा है। यहाँ पर हमने सिर्फ दो रखे हैं, क्योंकि ये खिलाड़ी मिडल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, मिडल ओवर्स और फिर डेथ ओवर्स। अगर हम पहले PSL की बात करते हैं, मिडल ओवर्स की बात करें तो यहाँ पर इमाद वसीम एवरेज के अतबार से खासे आगे हैं। फ़ी विकेट पर या फ़ी आउट पर 66 रन बनाए हैं, जबकि नवाज़ ने सिर्फ 22 रन बनाए हैं और 42% डॉट गेंदें कराई हैं, खेली हैं मोहम्मद नवाज़ ने, जबकि
इमाद वसीम ने 34% डॉट गेंदें कराई हैं, खेली हैं। 120 का स्ट्राइक रेट रहा इमाद वसीम का, 29 चौके और 14 छक्के लगाए, लेकिन स्ट्राइक रेट के अतबार से मोहम्मद नवाज़ उनसे खासे कम हैं। इसके अलावा अगर डेथ ओवर्स की बात करें, यहाँ पर भी स्ट्राइक रेट के अतबार से इमाद वसीम आगे हैं। 140 का स्ट्राइक रेट रहा, 133 का स्ट्राइक रेट रहा मोहम्मद नवाज़ का। इमाद वसीम ने 16 छक्के लगाए हैं और उनकी गेंदों का भी फ़र्क है, तो इसलिए ज़्यादा जो एवरेज अगर निकाली जाए तो इमाद वसीम ज़्यादा बेहतर चॉइस दिखाई देते हैं डेथ ओवर्स में भी। और इसके अलावा अगर T20 इंटरनेशनल मैचेस यानी कि पाकिस्तान के लिए अगर खेलते हुए बात करें तो मिडल ओवर्स में मोहम्मद नवाज़ की जो एवरेज है वो खासी बेहतर रही है। T20 फॉर्मेट में 24.50 एवरेज रही है, 120 का स्ट्राइक रेट रहा। इसके मुकाबले में इमाद वसीम का जो स्ट्राइक रेट है कदरे बेहतर है, 134.25 रहा, 19 चौके और 1 छक्का लगाया मिडल ओवर्स में, जबकि मोहम्मद नवाज़ ने 6 छक्के लगाए हैं। और लेकिन उनकी जो डॉट बॉल का तनासुब है वो ज़्यादा है, 46% डॉट गेंदें खेली हैं, जबकि इमाद वसीम ने सिर्फ 27% जो है मिडल ओवर्स में डॉट गेंदें खेली हैं। इसके अलावा डेथ ओवर्स जो कि बहुत ज़्यादा क्रूशियल मोमेंट होता है, बेशक आप रन चेस कर रहे हों या आपकी पहले बैटिंग हो, तो आखिरी ओवर्स में हर किसी की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बना लिए जाएँ। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एवरेज के अतबार से कदरे एडवांटेज हासिल है, लेकिन मेरे ख्याल में डेथ ओवर्स में एवरेज के बजाय जो स्ट्राइक रेट है वो ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। अगर नवाज़ की कारकर्दगी देखें, 144 का स्ट्राइक रेट रहा, 13 चौके और 13 छक्के लगाए। इसके मुकाबले में इमाद वसीम ने जो है एवरेज कम रही है, लेकिन 153.96 उनका स्ट्राइक रेट रहा, 16 चौके और 7 छक्के लगाए। और 28% जो है गेंदें सिर्फ डॉट खेली हैं, इसके मुकाबले में 10% ज़्यादा डॉट गेंदें खेली हैं मोहम्मद नवाज़ ने डेथ ओवर्स में, जो कि बहुत ज़्यादा क्रूशियल मोमेंट होता है। तो ये चीज़ें देखने के बाद अब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान सुपर लीग 2023 में कौन सा खिलाड़ी किस तरह की कारकर्दगी दिखाता है। अगर ये अदाद शुमार सामने रखे जाएँ तो मेरे ख्याल में जो एडवांटेज है वो इमाद वसीम के पास रहता है। इमाद वसीम ज़्यादा बेहतर दिखाई देते हैं और वनडे फार्मेट में तो उनकी कारकर्दगी मैं पहले बता चुका हूँ कि इंतहाई शानदार रही है। इमाद और जो बॉलिंग में गो के मोहम्मद नवाज़ ने भी वनडे इंटरनेशनल मैचेस में अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, लेकिन इसके साथ साथ अगर बैटिंग की बात करें तो मोहम्मद नवाज़ बदकिस्मती से कम से कम वनडे इंटरनेशनल मैचेस में अपनी बैटिंग सलाहियत नहीं मनवा सके हैं। इसके मुकाबले में इमाद वसीम ने कई मौके पर क्रूशियल मैचेस जितवाए हैं पाकिस्तान को। इसके हवाले से मैं गुज़िश्ता चंद माह पहले एक तफसीली रिपोर्ट बना चुका हूँ कि इमाद वसीम बतौर बैटर कितने ज़्यादा कामयाब रहते हैं वनडे फार्मेट में। इसका भी आगे चल के जायज़ा लेंगे, क्योंकि अगले साल पाकिस्तान ने एशिया कप भी खेलना है और वर्ल्ड कप 2023 भी खेलना है, दोनों वनडे फार्मेट में होने हैं। तो PSL के बाद पाकिस्तान की जो अगली वनडे सीरीज़ है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ है, T20 सीरीज़ भी है। तो उससे पहले अब चूँकि सिलेक्शन कमेटी चेंज हो चुकी है, जो गुज़िश्ता सिलेक्शन कमेटी का माइंडसेट था वो यही था कि मोहम्मद नवाज़ ज़्यादा बेस्ट हैं, लेकिन अब जो अदाद शुमार हैं उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इमाद वसीम जो है अब सख्त प्रेशर डाल चुके हैं मोहम्मद नवाज़ के ऊपर। अगर मोहम्मद नवाज़ PSL में कोई आउट क्लास कारकर्दगी नहीं दिखाते तो हमें न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो होम सीरीज़ है उसमें शायद इमाद वसीम खेलते हुए एक बार फिर दिखाई दें।